ठीक है, शुरू करते हैं। ये इमेज सबको क्लियरली दिखाई दे रही है? यस सर। अरे यस और नो बोलो, फिर आगे मैं शुरू करता हूँ। यस सर। हाँ ठीक है। देखो ये जो तीनों जो सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर, वो तीनों इंटरडिपेंडेंट है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, है ना। इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। वो एक दूसरे के ऊपर जो है सर्वाइवल के लिए दोनों जो है तीनों जो सेक्टर हैं एक दूसरे पे सर्वाइवल के लिए जो है डिपेंडेंट है। तो ये जो टेबल 2.1 दिख रही है उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज एग्जाम्पल दे रखे हैं जिससे हमें बताना है कि उस एग्जाम्पल में अ, वो डिपेंडेंस कौन सी दिखा रहा है, वेदर प्राइमरी सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी और सेकेंडरी इज डिपेंडेंट ऑन टर्सरी, या कौन सा किस पे सेक्टर पे डिपेंड कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल सोल्ड यहाँ दे रखा है, इसको एक बार पढ़ लो आप लोग। अब यहाँ इस फर्स्ट एग्जांपल में imagine what would happen if farmers refuse to sell sugarcane to a particular sugar mill, the mill will have to shut down। अब इसमें जो फार्मर्स है, अगर उन्होंने ये डिसाइड किया है कि दे विल नॉट सेल एनी शुगर कैन टू अ पर्टिकुलर शुगर मिल। एक तो ये बार बार कोई लेफ्ट ना करे, मैं इस बार जो है ये फिर मैं उसको अंदर नहीं आने दूंगा। तो ये जो फार्मर्स हैं, अगर वो डिसाइड कर लेते हैं कि कोई शुगर मिल को वो शुगर कैन नहीं बेचेंगे, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। शुगर मिल जो है दे विल हैव टू शट डाउन, बंद हो जाएंगी। तो उसके आगे जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें दे रखा है कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर बीइंग डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी। इसमें अफेक्ट कौन कर रहा है, फार्मर। फार्मर कौन से सेक्टर में आता है, प्राइमरी में। उसकी वजह से जो मिल है या फैक्ट्री है या इंडस्ट्री है जो सेकेंडरी सेक्टर में आती है, they will have to shut down। It means this example shows the dependence of secondary sector on primary sector। तो ये एग्जाम्पल से हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरह से प्राइमरी सेक्टर पे सेकेंडरी सेक्टर डिपेंडेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल है, मैं पढ़ूंगा और उसके बाद मैं पूछूंगा वन बाय वन। Imagine what would happen to cotton cultivation if companies decide not to buy from the Indian market and import all cotton they need from other countries। Indian cotton cultivation will become less profitable and the farmers may even go bankrupt if they cannot quickly switch to other crops। Cotton price will fall। अब इसमें क्या कर रही है, अगर जो कंपनीज हैं जो कॉटन यूज करती हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि दे विल नॉट दे विल नॉट बाय कॉटन फ्रॉम द इंडियन मार्केट, और वो कॉटन कहाँ से इंपोर्ट करेंगी, वो दूसरे कंट्री से मंगवाएंगी। तो इससे फार्मर्स पे बुरा असर पड़ेगा कि उनके लिए जो कॉटन कल्टीवेशन है वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, फायदे वाला नहीं रहेगा, और वो बैंकरप्ट भी हो सकते हैं। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना, एक तरह से डिफॉल्टर हो जाना। तो अगर वो दूसरी जो क्रॉप्स हैं उनमें स्विच नहीं करते हैं, अगर दूसरी क्रॉप्स उगाना शुरू नहीं करते हैं, तो उनके लिए जो है प्रॉब्लम हो सकती है, और कॉटन का प्राइस कम हो जाएगा। कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि कोई भी उसको खरीद नहीं रहा है। तो इसमें जो है कौन सा सेक्टर जो है किस पे डिपेंडेंट है, क्या दिखाया गया है इसमें, कौन बताएगा। रंजन कुमार बताओ भाई।
रंजन है यहाँ? यस सर। हाँ बताओ। आवाज ठीक से नहीं आ रहा था, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, कौन सा सेक्टर किस पे डिपेंडेंट है? सर आवाज ठीक से नहीं आ रहा, सामने किसकी? मेरी साउंड ठीक से नहीं आ रही है? यस सर। अच्छा, तुम्हें नहीं आ रही है। चलो रिया शाह, तुम्हें आ रही है आवाज मेरी? रिया शाह। ये मेरे ख्याल से मीटिंग ज्वाइन करके कहीं जाके बैठ गए होंगे। रुखसाना। आवाज आ रही है यस मेरी? सर। आवाज सुनाई दे हाँ। रही? हाँ सर। हाँ चलो तुम बताओ। सर अगर मतलब कॉटन के प्राइसेस अगर मतलब कॉटन के फार्मर्स अगर मतलब सिर्फ कॉटन बाहर से इंपोर्ट करेंगे, जो इंडियन फार्मर्स होगा उनका कॉटन कोई भी नहीं खरीदेगा और उन लोग को इनकम नहीं मिलेगा। तो ये तो मैंने भी बता दिया। इसमें कौन सा सेक्टर किस पे डिपेंडेंट है, ये एग्जाम्पल क्या शो करता है? मतलब प्राइमरी सेक्टर टर्शरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। प्राइमरी सेक्टर टर्शरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। ओके, किसी और से पूछते हैं। रंजन कुमार, अभी भी आवाज नहीं आ रही साहब? सर आ रहा है। चलो अब बता दो। क्या हुआ? मोहसिना है यहाँ? मोहसिना। सर वो क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर वो टर्शियरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। टर्शरी में कौन सा आ रहा है यहाँ? टर्शियरी भी है ना, मतलब कि बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं ना, तो मतलब प्राइमरी वाले टर्शियरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। नहीं, जो ये इंपोर्ट जो कर रहे हैं, बताओ कॉटन को कौन यूज करता है? कॉटन इज ए प्राइमरी फार्म प्रोडक्ट, है ना? यस सर। कॉटन प्राइमरी प्रोडक्ट है, तो उसको यूज कौन करता है? फार्मर्स ने तो प्रोड्यूस किया है ना, उसको यूज कौन करेगा? सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर करेगा। तो कॉटन को यस खरीदेगा कौन? सेकेंडरी सेक्टर खरीदता है कि टर्शियरी सेक्टर खरीदता है? सेकेंडरी। तो इसमें तो सेकेंडरी सेक्टर ने डिसाइड किया है, जो कंपनीज हैं जो कॉटन यूज करती हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि दे विल नॉट बाय फ्रॉम इंडियन मार्केट। हाँ इंडियन सर। मार्केट का मतलब है कि वो जो फार्मर्स ने जो इंडियन जो फार्मर्स ने जो कॉटन बेचा है मार्केट में, वो यूज नहीं करेंगे, वो फॉरेन से मंगवाएंगे। तो सेकेंडरी सेक्टर ने डिसाइड किया है नॉट टू बाय कॉटन फ्रॉम इंडियन मार्केट, उसकी वजह से फार्मर्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो दिस एग्जांपल शोज द डिपेंडेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर ऑन सेकेंडरी सेकेंडरी सेक्टर। सेक्टर। अंडरस्टूड? सर और किसी को कोई इसमें इशू, इससे अलग अगर किसी का आंसर है एक्सप्लेन कर सकता है तो कोई? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, farmers buy many goods such as tractors, pump sets, electricity, pesticides and fertilizers.
फार्मर्स जो है बहुत सारे इनपुट्स जो यूज करते हैं वो फार्मिंग में, जैसे ट्रैक्टर्स है, पंप सेट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, बहुत सारे इनपुट्स हैं, सीड्स हैं, ये सारे के सारे फार्मर्स यूज करते हैं। और ये कहाँ बनते हैं? ये सारे सेकेंडरी सेक्टर में बनते हैं। तो इमेजिन व्हाट वुड हैपन if the price of fertilizers or pump sets go up, cost of cultivation of the farmers will rise and their profits will be reduced. अगर ये जितने भी इनपुट्स फार्मर्स यूज करते हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, पंप सेट्स है, अगर इनका प्राइस बढ़ जाए तो फार्मर्स के लिए कॉस्टली हो जाएंगे और उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा सेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है? राना फराना है या? यस सर। हाँ बताओ। सर इसमें जो प्राइमरी सेक्टर है वो टर्शरी सेक्टर पे डिपेंडेड है, मतलब सर्विस सेक्टर पे। तुम्हारा दिमाग ठीक है? हैं? इसको ध्यान से पढ़ो जरा, जो इनपुट्स बेच रहा है वो कौन सा सेक्टर है? सेकेंडरी। ये जो इनपुट्स हैं, ट्रैक्टर्स, पंप सेट्स, इलेक्ट्रिसिटी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, कहाँ बनते हैं ये? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में बनते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में बनते हैं। सेकेंडरी सेक्टर का जो प्रोडक्ट है जो वो बेच रहे हैं फार्मर्स को, उन्होंने डिसाइड किया कि उसका प्राइस बढ़ा दें, तो उससे फार्मर्स पे इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? यस सर। तो कौन सा सेक्टर किस पे डिपेंडेंट हुआ? प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर पे। प्राइमरी सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी सेक्टर। एक चीज दिमाग में बिठा लो कि टर्सरी सेक्टर में गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है, वो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट का हो गया, बैंकिंग का हो गया, ट्रेड का हो गया, स्टोरेज का हो गया, है ना, आपका एटीएम सर्विस हो गई, इंटरनेट सर्विस हो गई। ठीक है, ये जैसे मान लो, अगर ये है कि भाई एक पर्टिकुलर कंपनी है और उसमें कोई इंटरनेट प्रोवाइडर जो कंपनी है उसने ये सोचा कि मान लो एक फैक्ट्री है सपोज, उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए मान लो, और किसी इंटरनेट प्रोवाइडर ने ये बोला कि वो जो इंटरनेट का जो चार्जेस है वो बढ़ा देंगे, तो वो इंटरनेट जो सर्विस देता है वो टर्शियरी सेक्टर में आता है, वो सिर्फ सर्विस दे रहा है। जब हम इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है तो हमें दिखता नहीं है कि ये लो जी 1 GB इंटरनेट है, इस पॉलिथीन में पैक किया हुआ है, ये लो 1 GB इंटरनेट, तो हमें दिखेगा कि 1 GB इतना बड़ा है, वो दिखता नहीं है। डॉक्टर की सर्विस दिखेगी नहीं, टीचर की सर्विस दिखेगी नहीं, लॉयर की सर्विस दिखेगी नहीं, वो सर्विसेज हैं, नॉन मटेरियल थिंग्स हैं। लेकिन यहाँ तो सेकेंडरी सेक्टर क्या कर रहा है? मटेरियल थिंग्स बेच रहा है प्राइमरी सेक्टर को, पंप सेट दे रहा है, पेस्टिसाइड दे रहा है, फर्टिलाइजर्स दे रहा है। तो अगर इनका प्राइस बढ़ जाएगा, अगर सेकेंडरी सेक्टर डिसाइड करता है कि इनका प्राइस बढ़ाना है, तो उससे क्या होगा? प्राइमरी सेक्टर पे इफेक्ट पड़ेगा। तो दिस एग्जांपल शोज द डिपेंडेंस ऑफ दिस प्राइमरी सेक्टर ऑन सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर ने डिसाइड किया प्राइस राइज करने का, तो उससे प्राइमरी सेक्टर पे इफेक्ट पड़ा। तो ये जो है उसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है, पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर नीड फूड। जो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर दोनों में जो लोग काम करते हैं, फूड की रिक्वायरमेंट दोनों को होती है, और फूड कहाँ से आएगा? प्राइमरी सेक्टर से आएगा। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज अ स्ट्राइक बाय ट्रांसपोर्टर्स एंड लॉरीज refuse to take vegetables, milk, etc. from rural areas. Food will become scarce in urban areas, whereas farmers will be unable to sell their products. मारूफा है यहाँ? यस सर। समझ में आया ये? नहीं। फिर से पढ़ लो। हम्म सर इसमें प्राइमरी सेक्टर टर्शरी पर डिपेंडेंट है। देखो, इस तरह के एग्जाम्पल को समझने के लिए पहले ये देखना है कि कौन सा सेक्टर जो है अफेक्ट कर रहा है। इसमें कौन अफेक्ट कर रहा है? जो ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, लॉरीज और ट्रांसपोर्टर जो है ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं फूड को, यानी जो प्राइमरी सेक्टर से जो फूड आता है उसको जो ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि फूड सबको चाहिए।
वो फैक्ट्री में यानी सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहा है उसको भी चाहिए, और जो टर्शियरी सेक्टर में काम कर रहा है उसको भी चाहिए। एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर को भी खाना चाहिए, और एक कोर्ट में काम करने वाले जज को भी खाना चाहिए, लेकिन दोनों अलग अलग सेक्टर के हैं। अब जो टर्शरी सेक्टर वाले हैं, ये ट्रांसपोर्टर और लॉरीज किस में आएंगे? ये टर्शरी सेक्टर में आएंगे, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जो है ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेंगे, वेजिटेबल्स का, मिल्क का, फूड का ट्रांसपोर्टेशन वो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में नहीं करेंगे। इससे क्या होगा? फूड विल बिकम स्केर्स इन अर्बन एरियाज, whereas farmer will be unable to sell their products। अब टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर पे तो ये इफेक्ट पड़ेगा कि वो उनके पास फूड नहीं पहुंचेगा, उनको खाना मिलेगा नहीं। और प्राइमरी सेक्टर पे ये इफेक्ट पड़ेगा कि उनका जो फूड है, जो वेजिटेबल्स है, जो क्रॉप्स है जो उन्होंने उगाई है, वो मार्केट तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तो इसलिए उनको इनकम नहीं मिलेगी, या उनको फायदा नहीं होगा, या उनके जो फल हैं, सब्जियां हैं, वो सारे के सारे खराब हो जाएंगे। तो अब बताओ मारूफा, इसमें कौन सा सेक्टर किस पर डिपेंडेंट है? सर टर्शरी और सेकेंडरी दोनों ही प्राइमरी पर डिपेंडेंट है। और अब प्राइमरी भी टर्शरी पर डिपेंडेंट है। प्राइमरी भी टर्शरी पर डिपेंडेंट है। ठीक है भाई, इसके अलावा किसी का आंसर कोई इसमें ऐड करना चाहता हूँ? किसी को समझ में ना आया हो तो पूछ सकता है। सबको समझ में आ गया? प्रज्ञा समझ में आ गया? हेलो, सर समझ में नहीं है सर। देखो इसमें सेकेंडरी जो टर्शरी जो सेक्टर है, यानी ट्रांसपोर्ट वाले जो हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो प्राइमरी सेक्टर जो फूड प्राइमरी सेक्टर से जो फूड और वेजिटेबल जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, वो लोग ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को। तो अब सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी सेक्टर फॉर फूड। तो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड होने के कारण उनको जो है फूड नहीं मिलेगा, टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को, क्योंकि फूड पहुंच नहीं रहा है वहां तक। और प्राइमरी सेक्टर पे ये असर पड़ेगा कि वो अपना फूड जो है वो सेल नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने मना कर दिया है उसको जो है ट्रांसपोर्ट करने से। तो इसलिए यहाँ डिपेंडेंस इंटरडिपेंडेंट है, मतलब जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी सेक्टर फॉर फूड, एंड प्राइमरी सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन टर्शरी सेक्टर, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका था? टर्शरी सेक्टर का था, है ना? तो टर्शरी सेक्टर ने मना कर दिया ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इसलिए प्राइमरी सेक्टर वालों का जो फूड है, जो उनके प्रोडक्ट्स है, प्राइमरी प्रोडक्ट्स, वो सेल नहीं होंगे। इसलिए प्राइमरी सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन टर्शरी सेक्टर, एंड टर्शरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर बोथ दे आर डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी सेक्टर फॉर फूड रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये एग्जांपल ये शो करता है। यहां तक हो गया? अभी किसी को समझ में नहीं आया तो बता सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो नेक्स्ट है, लेट्स वर्क दीज आउट। कंप्लीट द अबव टेबल टू शो हाउ सेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं एग्जाम में। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है एप्लीकेशन बेस्ड, जिसमें कुछ ऐसा एग्जांपल दिया होगा और उसमें पूछा होगा कि किस तरह से कौन सा सेक्टर जो है किसी पे डिपेंडेंट है, ये हमें बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स यूजिंग एग्जांपल्स अदर देन दोज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। तो बेसिकली आपको ये नहीं देखना है कि कौन से एग्जाम्पल देने हैं, जो टेक्स्ट में है वो देने हैं या नहीं देने हैं। आपको सिर्फ ये पता होना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में डिफरेंस क्या है। तो मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का अलग अलग लिखा रखा है, उसको टेबल वाइज जो है लिख देना है। एक तरफ 3 कॉलम्स बना लेने हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का। प्राइमरी में क्या होता है? नेचुरल
जो नेचर से है कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं और कुछ नेचुरल प्रोडक्ट बनता है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, जो इनपुट होता है वो नेचुरल होता है, लेकिन जो आउटपुट है वो कुछ मॉडिफाइड फॉर्म होता है। टर्शरी सेक्टर है, देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन द टर्शरी सेक्टर, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। फिर दूसरे पॉइंट्स में सबके एक एक दो दो एग्जाम्पल लिख देने हैं, ठीक है, इतना काफी हो जाएगा इसमें। और हाँ, एक तीसरा ये भी बोल सकते हैं कि जैसे प्राइमरी सेक्टर है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर है, इट इज ऑल्सो नोन एज दिस इंडस्ट्रियल सेक्टर। और टर्सरी जो सेक्टर है, इट इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। और प्लस एग्जाम्पल, तो तीन तीन पॉइंट आपके हर एक उसके हो जाएंगे डिफरेंस के, तो इट विल बी मोर देन एनफ। अगर ये नहीं लिखना आता है तो मैं जब ये क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे तो उसमें मैं आपको आंसर इसका भेज दूंगा। क्वेश्चन जो 3 है उसमें हम लोग उस दिन कर रहे थे, कई लोगों ने मुझे भेजा उसका आंसर, कुछ ने भेजा, 4-5 लोगों ने भेजा, तो इसको एक बार आप देख लीजिए 2 मिनट के लिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस पे। हाँ, तो इसमें थर्ड क्वेश्चन में हमें जो जो दे रखे हैं, जो ऑक्यूपेशंस दे रखे हैं, उनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में डिवाइड करना है। तो शुरू करते हैं इसमें, क्योंकि कई कुछ कुछ में कंफ्यूजन है, तो हम सब एटलीस्ट एक एक चीज पे एग्री होंगे कि जब भी एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा तो हम ये लिखेंगे, ठीक है। और उसके अलावा भी अगर किसी को आंसर लगता है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे पहला है टेलर है, टेलर कौन से सेक्टर में आएगा, कोई बताए तो, जल्दी जल्दी करेंगे हम। सर टर्सरी लड़के टेलर टर्सरी सेक्टर में आएगा, क्यों? क्योंकि वो क्लॉथ यूज कर रहा है, ठीक है, और उससे जो है वो कुछ बना रहा है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो नेचुरल प्रोडक्ट यूज कर रहा है और कुछ मॉडिफाइड फॉर्म बना रहा है। तो टेलर जो है, टेलर की सर्विसेज होती है, वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है, तो टेलर टर्सरी सेक्टर में आता है, नो डाउट। दूसरा है बास्केट वीवर, बास्केट वीवर किस में आएगा, सेक्टर, जोर से बोलो। सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। यस सर। हाँ, बास्केट वीवर सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, क्योंकि वो कुछ मटेरियल यूज करेगा, बैम्बू है या उसके साथ बहुत सारा मटेरियल यूज करके कुछ बनाएगा, वो चेयर बना सकता है, वो टेबल बना सकता है, बास्केट बना सकता है, कुछ भी बैम्बू का काम करने वाले इधर लोग जैसे करते हैं, तो वो सारे के सारे सेकेंडरी सेक्टर में आ रहा है। क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर का जब मैंने नोट्स दिया था उसमें एक चीज लिखी हुई थी कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये जो प्रोसेसिंग है, इट कैन टेक प्लेस इन एन इंडस्ट्री, इट कैन टेक प्लेस एट होम ऑल्सो, घर पे भी कर सकते हैं। तो छोटा मोटा जैसे मान लो चीज जो हम यूज करते हैं, जैसे आपने ये देखा होगा कि शुगर कैन, जो गन्ने का जो जूस मिलता है आजकल इधर जो है, वो हाथ से निकालने वाला रहता है उसके पास, तो वो अपना एक उस पे रेडी टाइप होती है, उस पे वो लगा के रखता है सेटअप, और वो घूमता रहता है और वो सबको देता रहता है। तो वो जो है, वो जो एक्टिविटी है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आती है। क्यों? क्योंकि वो शुगर कैन यूज कर रहा है, जो कि मतलब प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है, फिर उससे कुछ जूस बना रहा है, मॉडिफाइड फॉर्म है, तो वो भी एक सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी है। छोटा मोटा कोई भी मैन्युफैक्चरिंग होगा, इट विल बी एन एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर ओनली। तो बास्केट वीवर सेकेंडरी सेक्टर में है, हम सारे एग्री हो रहे हैं इस पे। यस सर। किसी का माइक ऑन है, जरा ऑफ कर लीजिए।
नेक्स्ट है मिल्क, ये फ्लावर कल्टीवेटर, जो फूल उगाने वाला जो है वो किस में आएगा? फ्लावर कल्टीवेटर तो प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आएगा, नो डाउट। फ्लावर जो उगाने का काम जो है, कल्टीवेशन का जो भी काम है, वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा। देन मिल्क वेंडर किस में आएगा? सर मिल्क वेंडर का उस दिन हमने देखा था टर्सरी सेक्टर में आएगा, यस सर। क्योंकि वो क्या करता है, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है। वो एक जगह से मिल्क कलेक्ट करके दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो मिल्क वेंडर सर्विसेज में आता है। ठीक है। देन फिशरमैन, The primary sector. अरुणव है यहाँ? अरुणव, यस सर। अरे भाई तू क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। हाँ तो बताओ, ये फिशरमैन किस में आएंगे? द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आएंगे, क्योंकि मैंने उसमें एग्जांपल में भी दिया है, फिशिंग जो है इट इज प्राइमरी एक्टिविटी। देन इमरान है यहाँ? इमरान, इमरान शांत है। जयशंकर, जयशंकर, यस सर। हाँ ये बताओ, प्राइस्ट जो है, प्राइस्ट समझते हो कौन होता है? पुजारी जो होता है मंदिर का, वो किस में आएगा? सर टर्शरी। टर्शरी सेक्टर में आएगा। कुछ नहीं करता है, खाली सर्विस देता है ना? हाँ मंदिर में पूजा वूजा करेगा, कोई प्रोडक्शन नहीं है गुड्स और सर्विसेज का, लेकिन सिर्फ अपनी सर्विसेज देता है। अगर घर पे भी पूजा करवाएंगे तो पैसे लेगा। तो पुजारी जी है वो टर्शरी सेक्टर में आ जाएंगे। देन कुरियर वाला, सिद्धार्थ है यहाँ? यस सर। कुरियर वाला किस में आएगा? टर्शियरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में आएगा, ट्रांसपोर्टेशन में लगा हुआ है, टर्शरी सेक्टर में आएगा। ठीक है। और सुष्मिता है यहाँ? सेकेंडरी सेक्टर। क्या मैंने पूछा ही नहीं क्वेश्चन अभी? मैं ये पूछ रहा हूँ, कॉल सेंटर एम्प्लॉय जो है किस में आएगा? कॉल सेंटर में काम करने वाला टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में आएगा। ठीक है। सूरज है यहाँ? सूरज अस्त हो गया है क्या? असम में सूरज निकलना बंद हो रखा है आजकल कई दिन से। सूरज, सूरज भी नहीं बोल रहा है। चलो, रिया शाह है? अच्छा, कौन बताएगा ये आपका एस्ट्रोनॉट जो है वो किस में आएगा? एस्ट्रोनॉट सर टर्शरी सेक्टर। एस्ट्रोनॉट टर्शरी सेक्टर में आएगा। ठीक है। एस्ट्रोनॉट की सर्विसेज होती हैं, वो कोई चीज का प्रोडक्शन नहीं करता है, तो एस्ट्रोनॉट भी टर्शरी सेक्टर में आएगा। बी कीपर, मधुमक्खी पालने वाला जो है, कौन से सेक्टर में आएगा? बी कीपर। सेकेंडरी प्राइमरी सेक्टर। सेक्टर। इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी या सेकेंडरी, कौन बताएगा? प्राइमरी वाले कौन कौन है? तो सेकेंडरी है। सेकेंडरी है तो एक्सप्लेन करो, सेकेंडरी क्यों है? सर बिकॉज वो बी कीपर है ना, वो मतलब मधुमक्खी पालते हैं इसलिए। तो सेकेंडरी सेक्टर कहने का लॉजिक क्या हुआ?
एक्सप्लेन करो अपने पॉइंट को। मोशिना, सर सर हाँ बोलो। सर जो बी कीपर होता है वो तो नेचुरली वो होता है ना, जो बी से जो हनी निकलता है वो तो सेकेंडरी सेक्टर में पड़ेगा सर, प्रोडक्ट अच्छा, निकलता है बी का सेकेंडरी। जो हनी है वो क्या प्राइमरी नेचुरल प्रोडक्ट है कि आर्टिफिशियल है? बी का जो हनी जो होता है वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है? सर नेचुरली है सर, नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है? नेचुरल है सर। मोहसिना, नेचुरल है ना? यस सर। तो देखो, जो बी कीपर है, बी कीपर का काम जो है सिर्फ मधुमक्खी पालना है, उसका काम नहीं है हनी बनाना। वो उनको पालेगा, और जो बी जो है, मधुमक्खी जो है, वो उनका कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे वो क्या करती है, अपने आसपास जितने भी क्रॉप्स हैं उनसे कुछ लिक्विड कलेक्ट करके उसको हनी में कन्वर्ट करती है। तो यहाँ वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड है? वो नेचर पे डिपेंड है, नेचर को यूज कर रही है वो बी जो है, और जो प्रोडक्ट बना रही है हनी, दैट इज ऑल्सो नेचुरल। तो ये बी कीपिंग जो है, इट इज द एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी में नहीं आएगा। अब कई बार क्या होता है, मार्केट में हनी मिलता है, आप लोग देखते हैं कि मार्केट में हनी मिलता है, वो सेकेंडरी सेक्टर से बना हुआ है, ठीक है, वो आर्टिफिशियल है। वो उसमें कुछ आर्टिफिशियल जो आपके जो स्वीटनर्स हैं कुछ डाल के, जैसे आप लोग जूस वगैरह देखते हैं, मैंगो मैंगो का जो जूस मिलता है, उसमें आपको फ्लेवर उस तरह का आएगा, मैंगो का आएगा, लेकिन वो नेचुरल मैंगो नहीं है, उसमें फ्लेवर डाला जाता है, उसमें स्वीटनर्स डाले जाते हैं, तो वो सारे के सारे सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्ट हैं। लेकिन जो बी जो बनाती है, जो शहद बनाती है, वो प्राइमरी सेक्टर का एक्टिविटी है। तो बी कीपिंग प्राइमरी सेक्टर का एक्टिविटी है, हम सारे इस पे एग्री हैं। अभी भी कोई अगर नहीं एग्री है तो अपना रीजन के साथ बता सकते हैं। ठीक है, हम सब इस पे एग्री हैं। नेक्स्ट है वर्कर्स इन अ मैच फैक्ट्री। माचिस बनाने वाली कंपनी में, फैक्ट्री में कोई वर्कर काम कर रहा है, तो कौन से सेक्टर में है वो? टर्शरी सेक्टर सर। टर्शरी सेक्टर। यस सर। सिद्धार्थ, नो सर, सेकेंडरी सेक्टर सर। सिद्धार्थ है या सिद्धार्थ? वर्कर जो है मैच फैक्ट्री का, वो किस में आएगा? सेकेंडरी सेक्टर। देखो, फैक्ट्री जहां वर्ड आ गया है तो फैक्ट्री मतलब सेकेंडरी सेक्टर है, तो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं मैच फैक्ट्री में, दे आर अंडर दिस सेकेंडरी सेक्टर। मनी लेंडर है, मनी लेंडर टर्शरी सेक्टर में आएगा, उस दिन हमने देख लिया था, मनी लेंडर की सर्विसेज होती हैं, तो इट कम्स अंडर दिस टर्शरी सेक्टर। गार्डनर किस में आएगा? गार्डनर के बारे में कोई बताए? प्राइमरी सेक्टर। गार्डनर प्राइमरी सेक्टर में आएगा। गार्डनर हो गया, या फार्मर हो गया, या आपका ये फ्लावर कल्टीवेटर हो गया, ये सारा प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है। अच्छा, जो मेन प्रॉब्लम हो रही थी पॉटर पे हो रही थी, कुछ आप इंटरनेट पे देखेंगे, बुक्स में देखेंगे तो अलग अलग आंसर मिलेगा। टर्शियरी सेक्टर में तो नहीं आता, ये तो कंफर्म है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में कंफ्यूजन होता है कि ये प्राइमरी में आएगा कि सेकेंडरी में आएगा। तो उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा जो वो काम करता है उस पे ध्यान देने की जरूरत है। वो क्या चीज यूज करता है? वो क्ले यूज करता है, मिट्टी यूज करता है, वो नेचुरल प्रोडक्ट है, और उससे वो बनाता क्या है? उससे वो पॉट बनाएगा, जो कि एक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है। पॉट बनाएगा, किसी भी तरह का बर्तन बनाएगा, वो आर्टिफिशियल है।
तो मेरे हिसाब से पॉटर जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आना चाहिए, क्योंकि इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, वो घर में हो चाहे इंडस्ट्री में हो, कहीं भी हो, ये मैन्युफैक्चरिंग है। तो मेरे ख्याल से पॉटर जो है इट इज द एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। और इसके अलावा अगर किसी को प्राइमरी सेक्टर में लगता है तो उसको मुझे बता सकता है कुछ वैलिड रीजन दे के, तो हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा आंसर फाइनल ही है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो अगर इसके अलावा किसी को लगता है, क्योंकि मैंने अपना लॉजिक जो दिया है प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर का, वो लॉजिक मतलब मैंने जो आंसर दिया है वो लॉजिक के साथ दिया है कि मुझे इस तरह से ये लगता है। अगर इसके अलावा किसी को लगता है कि वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा तो क्यों लगता है, उसके साथ मुझे बता सकता है, हम यहाँ ओपन डिस्कशन कर सकते हैं। तो कोई है ऐसा?